चलो गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? डबल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद देखो, हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होना है। अगर ये फ्यूजन 2 बार होता है तो हम वो प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज प्रोसेस 2 बार हो रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन हमारे पास है। एक है सिंगैमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी किसको बोलते हैं, याद है? व्हाट इज सिंगैमी? ज़ाइगोट फॉर्मेशन। तो किससे फॉर्म होगा ज़ाइगोट? मेल और फीमेल गैमेट्स। देखो ध्यान से, ये हमारे पास में पिस्टिल पे प्रेजेंट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एक पिस्टिल के अंदर पहले मल्टीपल चेंबर्स हो सकते हैं, तो हम ऐसे उसको मल्टीपल लॉक्यूल्स प्रेजेंट है बोलते हैं। और एक लॉक्यूल के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है या एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये प्रोसेस को समझने को हम लोग ओनली एक ही ओव्यूल यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देन पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आया पोलन ग्रेन जिसमें 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और 2 सेल्स है। एक है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जनरेटिव सेल, ठीक है। अभी एक टॉपिक हमने पढ़ा था विच वाज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होगा? ये पोलन ग्रेन आफ्टर रीचिंग स्टिग्मा फॉर्म करेगा पोलन ट्यूब, और ये मेल गैमेट्स एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो जाएंगे पोलन ट्यूब में। तो मेल गैमेट्स चले गए पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ट्यूब क्या हो रहा? स्टाइल से होते हुए इंटर हो रहा ओवरी में। ओवरी में प्रेजेंट है ओव्यूल। ओव्यूल में हमारे पास है 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग और साथ में प्रेजेंट है 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। देन पोलन ट्यूब ग्रो होते होते ये रीच करेगा माइक्रोपाइल तक, ठीक है। दिस इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल का एक छोटा सा छेद हमको देखने को मिल रहा है ओव्यूल पे, विच इज नोन एज माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होगा? ओव्यूल में पोलन ट्यूब इंटर करेगा, और ये तीनों भी न्यूक्लियसेस हमको पोलन ट्यूब के लास्ट के टिप वाले एंड पर देखने को मिलते। कट कर दो फोन। हाँ, तो ओव्यूल के टिप पर देखने को मिल रहे हैं हमको तीनों भी न्यूक्लियसेस। देन यहां पर जो सेल है विच इज नोन एज सिनर्जिड पे प्रेजेंट फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को, ठीक है। ये याद है यहां तक के। देन आफ्टर एंटरिंग ऑफ दिस पोलन ग्रेन या पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, सामने का जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो खत्म हो जाएगा। 2 मेल गैमेट्स इंटर हो गए ओव्यूल के अंदर। इसमें से फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करेगा ज़ाइगोट के साथ। तो हमारे पास है 1 मेल गैमेट प्लस एग, और ये बनाएंगे ज़ाइगोट। अगर हम कोलॉइडी देखते हैं तो मेल गैमेट है N, एग है N, और जो ज़ाइगोट फॉर्म हो रहा वो है 2N विच इज डिप्लॉइड। ये प्रोसेस को हमने बुलाया सिंगैमी। तो सिंगैमी इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देन दूसरी बार हमारे पास में एक न्यूक्लियस अभी बचा हुआ है विच इज सेकेंड मेल गैमेट। तो क्या हुआ? सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा
टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंड फॉर्म करेगा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस बना वो ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड क्यों है? बोलो ट्रिप्लॉइड क्यों है? हाँ, दो पोलर न्यूक्लिया हेप्लॉइड एंड सेकेंड मेल गैमेट विच इज हेप्लॉइड। तो तीन हेप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से क्या मिल रहा हमको? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बोल रहा। और ये न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये फ्यूजन को हमने बोला है ट्रिपल फ्यूजन। तो दो बार फ्यूजन हुआ, फर्स्ट वन इज सिंगैमी, सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी के रिजल्ट में फॉर्म हुआ zygote और ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में फॉर्म हुआ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। दिस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये सारे स्ट्रक्चर को अगर हम ओव्यूल में फिर से देखते तो हमारे पास क्या हुआ? एग एपरेटस की जगह पर एक सेल बन गया विच इज zygote। ठीक है, प्लॉइडी क्या है zygote का? डिप्लॉइड है 2n में। दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक तीसरा मेल गैमेट फ्यूज हुआ और एक बड़ा न्यूक्लियस बना विच इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका प्लॉइडी है 3n। यहां तक कि हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज टोटल दो बार फ्यूजन हुआ। एक बार फर्स्ट मेल गैमेट और एग का विच इज नोन एज सिंगैमी, एंड सेकेंड टाइम सेकेंड मेल गैमेट का दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में विच इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, और रिजल्ट हमको मिलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक समझ गया? अभी दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे। एक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम बोल रहे बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल अराउंड इट। जो न्यूक्लियस बना ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके अराउंड कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ओनली न्यूक्लियस का। उसमें बाद में डेवलपमेंट होके एंडोस्पर्म बनना है, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जो बाद में एंडोस्पर्म बनाने वाला है। दैट्स व्हाई हमने उसको बोला है प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स पहले का। ठीक है, किसके पहले का? एंडोस्पर्म फॉर्म होने के पहले वाला न्यूक्लियस, तो हम बोले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ओव्यूल है। ओव्यूल में भी हमारे पास प्रेजेंट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और नीचे प्रेजेंट है zygote। ठीक है, देन दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल फॉर्म अ सेल वॉल अराउंड इट। उसके अराउंड में क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो गया? फिर एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अराउंड सेल वॉल नहीं था, हमने उसको न्यूक्लियस बोला है। अब सेल वॉल बन गया, अब क्या बोलेंगे हम उसको? अभी भी न्यूक्लियस बोलेंगे या सेल बोलेंगे? सेल बोलेंगे। तो इससे फॉर्म होगा फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। PEN forms primary endosperm cell which is known as PEC. Then this PEC will undergo mitosis, मतलब इक्वेशनल सेल डिवीजन होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हमको फॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। अ टिश्यू नोन एज एंडोस्पर्म। क्या हो रहा? एक सेल है, एक सेल में रिपीटेडली नंबर ऑफ टाइम्स माइटोसिस हो रहा है। तो दो सेल हो रहे, 2 से 4 हो रहे, 4 से 8, 12, सॉरी 8 से 16, 32, 64, 128, ऐसे कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा। और सेल ने क्या फॉर्म कर लिया? फिर एक टिश्यू फॉर्म का। टिश्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंडोस्पर्म हमने टिश्यू को बोला है। क्लियर है यहां तक के? कोई कंफ्यूजन इसमें? किससे क्या बना समझ रहा? ये सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा? ओव्यूल के अंदर, इस वाले एरिया में। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हो गया? फॉर्म कर लिया इसने एक टिश्यू। मगर इसमें एक चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अंडरगोज फ्री
न्यूक्लियर डिवीजन।